हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू कॉमर्स। हम पढ़ चुके हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने पिछली वीडियो में ये 3 टॉपिक क्लियर किए थे। अगर आपने ये 3 टॉपिक की वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड मनी फ्लो। आज की वीडियो में हम करेंगे ये 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ। ये दोनों डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा डिफरेंस हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में डिफरेंस बताना है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ये 2 टॉपिक क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें फ्लो हो रहा है। फ्लो मतलब लाइक बहना या स्थानांतरण हो रहा है। इसमें स्थानांतरण होगा किसमें? गुड्स एंड सर्विस का स्थानांतरण किसमें होगा? या बहाव होगा। गुड्स एंड सर्विस का बहाव होगा फर्म एंड हाउस होल्ड में, ठीक है। और इसमें इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें मनी का बहाव होता है, मनी का लेन देन लाइक, ठीक है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज। इसमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें मनी को चेंज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है देयर मे बी डिफिकल्ट्स इन अ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम यानी बार्टर सिस्टम होता है वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी कोई चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना। अब सपोज करो ए है एक कंज्यूमर है और बी शॉपकीपर है। बी के पास ए जाएगा, बी के पास शॉपकीपर के पास, ये अपना कुछ सामान देगा, उससे कुछ सामान लेगा। ये होता है इसमें बार्टर सिस्टम, इसको कहते हैं। ये डिफिकल्ट होता है। देयर इज़ नो सच डिफिकल्ट्स इन केस ऑफ मनी फ्लो। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ए अगर बी के पास जाता है तो पैसे देगा और सामान लेगा, ठीक है। बी, ये फोर्थ पॉइंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ये फिजिकली होता है, ये फिजिकल फ्लो है। हम जैसे कि जानते हैं ये फिजिकली फ्लो होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ये नॉमिनल फ्लो होता है। हम अब सो लेट स्टार्ट द फिफ्थ टॉपिक। एक्सप्लेन 2 सेक्टर इन इकोनॉमी। 2 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, इधर हमने कोने में एक्सप्लेन कर रखा है। 2 सेक्टर इन इकोनॉमी, फर्म एंड हाउस होल्ड। ये टोटल 4 होते हैं। अभी हमारे को 12th क्लास में सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, तो मैंने ये डायग्राम बना रखा है थोड़ा सा। आप भी ऐसे बनाइएगा ये, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा ताकि गलत हो तो मिटा सके और बना सके। ये पेपर में पेंसिल से बनाइएगा। हाउस होल्ड प्रोवाइड कर देता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज, और फर्म प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। 2 चीज़ प्रोवाइड करता है। फर्म प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस के रूप में क्या क्या प्रोवाइड करता है ये देखते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस के रूप में क्या क्या प्रोवाइड करता है वो देखते हैं हम। लैंड, बिल्डिंग करेगा, लेबर देगा, लेबर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, किसको देगा? ये फर्म को, फर्म को देगा ये, ठीक है। और फर्म गुड्स एंड सर्विस के रूप में क्या देगा इसको? जब इसने लैंड, लेबर और कैपिटल दे रखा है, तो अब देखते हैं हम फर्म क्या देगा। अगर हमने उसको लैंड दिया तो हमें रेंट देगा, रेंट देगा। अगर हमने लेबर दिया उसको तो हमें वेजेस देगा, दिहाड़ी, वेज देगा। अगर हमने कैपिटल दिया तो हमें इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। हमने फर्म हमें को ये देगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बढ़िया से बनाना ताकि इंटरेक्टिव लगे ये देखने में, या आप सर्कल से स्पार्कल से बना सकते हो। अब ये हो गया, ठीक है। अब फर्म ये जो उसने दिया है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट दिया है, किस लिए दिया है? फैक्टर सर्विस के लिए दिया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट बोलेंगे इसको। इसको हम बॉक्स में भी डालेंगे क्योंकि दिखे ये, और दूसरे पेन से डालते हैं ब्लैक। अगर इसको ब्लैक पेन से डालते हैं, इसको ब्लैक पेन से गोला बना देते हैं। गोला बनाए या रेक्टेंगल बना दो आप थोड़ा साफ सुथरे से बनाना ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हाउस होल्ड इसे क्या कर लेगा? कंजप्शन कर देगा इसका, कंजप्शन। इसमें भी हम सर्कल बना लेंगे। ये चीज़ है, इसको हम रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। आपको सेम पेपर में ऐसे ही बनाना है। ये होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये एक्सप्लेन कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
देखिए पूरा आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी बना लेना पेंसिल से। पोज द वीडियो। ठीक है, अब हम देखेंगे इन द अबव डायग्राम, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है हम लिखेंगे उसको। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हम, ये अपने डायग्राम आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको पेन से बनाना और अच्छे से बनाना, पेपर में भी और अपनी कॉपी में तो बना ही लेना है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसको। फर्स्ट क्या होता है, देयर आर ओनली लिख लेना, ओनली टू सेक्टर SE सेक्टर इन इकोनॉमी। इन द अबव डायग्राम सोन। अब हम जो ने डायग्राम बनाया था उसमें सोन क्या कर रहा है वो। तो आई होप इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको पेन से बनाए और अच्छे से बनाए। हम इसमें ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो इन द अबव डायग्राम सोन क्या शो कर रहा है ये, देयर आर ओनली टू सेक्टर इन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फार्म। इसमें दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी, आप देख लीजिए, हाउस होल्ड एंड फार्म, दो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड एंड फार्म। सेकेंड है अपना, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और फॉरेन सेक्टर नहीं है, ये अपने भारत गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है और बाहर का सेक्टर भी नहीं है। ठीक है, थर्ड टॉपिक अपना, हाउस होल्ड सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। हाउस होल्ड है जो सप्लाई करता है किसको, फर्म को, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विस में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये आप अगर इसको बड़ा करना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, हाउस होल्ड सप्लाई सेक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म, लैंड, लेबर, इसको लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसमें डायग्राम बनाओगे। थर्ड अपना, देयर इज़ नो सेविंग सेक्टर इन इकोनॉमी। इसमें सेविंग सेक्टर इन इकोनॉमी, ये सेविंग सेक्टर नहीं है। हाउस होल्ड रिसीव करता है फादर ऑफ इनकम, हाउस होल्ड रिसीव करता है फादर ऑफ इनकम, जो इनकम होगा उसका फादर ऑफ इनकम होता है उसको रिसीव करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नाउ प्लीज़ परमिट मी टू गो।